बैठक के लिए आपने आपका ये प्रदेश में काफी खराब स्थिति थी, तो उसके ऊपर क्या है, क्या बड़े मुद्दे रहने वाले सरकार? विधानसभा का ये मानसून सत्र एक बहुत बड़ी आपदा इस बार बरसात के इस मौसम में पूरे प्रदेश ने जो झेली है उसके पश्चात हो रही है। और स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा मुद्दा इस विधानसभा के सत्र में आपदा का प्रबंधन, जिन लोगों के घर चले गए उनके लिए पुनर्वास की क्या व्यवस्था और जो क्षति हुई है उन सारी चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करना चाहेंगे। और इसलिए हम विधानसभा में आज नियम 67 के अंतर्गत हमने पूरे विधायक दल की बैठक में एक निर्णय किया कि हम सारे काम को स्थगित करके आग्रह करेंगे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कि सबसे पहले इसी विषय पर चर्चा हो, तब तक के लिए बाकी की सारी कार्यवाही स्थगित कर दिया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि इससे बड़ी घटना, इससे बड़ी त्रासदी पिछले 100 सालों के इतिहास में प्रदेश ने नहीं देखी है। और ऐसी परिस्थिति में हमारे इस प्रस्ताव का बहुत महत्व है। हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं, 400 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चले गई। अभी भी प्रदेश में बहुत जगह सड़कें बहाल नहीं हो पाई, पानी की स्कीमें बहाल नहीं हो पाई हैं, बिजली बहाल नहीं हो पाई है, कम्युनिकेशन भी प्रभावित है। और जिस हिमाचल प्रदेश में हम गर्व के साथ कहते थे ये वैसा प्रदेश है जहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो फुटपाथ पर सोता है, गरीब होगा, अपना घर होता है, छोटा घर होगा, टूटा हुआ पुराना होगा, लेकिन उसके बावजूद घर सबके पास था। आज हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी के बाद ये परिस्थिति आ गई कि हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए। उनका पुनर्वास किस प्रकार से किया जाए। लोगों के 400-400, 500-500 प्लांट्स जो 20-20, 25-25 सालों से फल दे रहे थे वो बगीचा ही चला गया। बाकी सरकारी संपत्ति को जो डैमेजेस हुए हैं वो तो है ही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो और भवन है। तो ऐसी परिस्थिति में प्राथमिकता मुझे लगता है कि सरकार की ओर से भी ये होनी चाहिए कि इसी विषय पर चर्चा हो जो आपदा आई है। और इसलिए नियम 67 के अंतर्गत आज हमने आग्रह किया है कि इस आपदा को ध्यान में रखते हुए तुरंत चर्चा, और सभी माननीय विधायक इस पर चर्चा में भाग लेना भी चाहेंगे और प्रदेश की सारी परिस्थिति के बारे में ये सदन चर्चा करे, इस बात के लिए हमने आग्रह किया है। सर, सरकार ने भी एक संकल्प जो है, जो आज की कार्यसूची है उसमें आपदा को लेकर एक संकल्प लाने जा रही है, उसमें आपका क्या समर्थन रहेगा या फिर आप ये चाहेंगे कि जो काम रोको प्रस्ताव दिया जा रहा है उस पर? देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता तो यही है कि काम रोको प्रस्ताव का महत्व बहुत अलग है। केंद्र से मदद मांगने की बात हम पहले से ही कर रहे हैं और विपक्ष की ओर से हमेशा हमने प्रयत्न किया है कि इस आपदा की घड़ी में हम केंद्र से जितनी भी मदद कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, वो हमने मांग की है। व्यक्तिगत रूप से मैं केंद्र में एक बार नहीं अनेक बार गया और केंद्र से मदद आई भी है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में जितनी भी आपदाएं आई हैं, सबसे ज़्यादा मदद अगर मिली है तो वर्तमान अभी हमारी केंद्र की सरकार ने दी है, और आग्रह करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के सरकार की ओर से जो प्रयास हो रहे हैं, वो प्रयास हो रहे हैं कि सारी इस आपदा का जो प्रबंधन की दृष्टि से जो उनके हाथ खड़े हो गए हैं, ये सारा ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ा जाए। इसमें पहली जिम्मेवारी, सबसे बड़ी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है और केंद्र सरकार लगातार मदद कर रही है और मदद करने का आग्रह कर रही है प्रदेश सरकार। तो केंद्र ने अभी मना नहीं किया कि हम नहीं करेंगे, तो इसलिए इस सारे विषय पर हम
जब चर्चा होगी तो विचार करेंगे, लेकिन पहली हमारी प्राथमिकता सीधी है कि नियम 67 के अंतर्गत यानी कि स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस पे चर्चा होनी चाहिए। सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महत्व इसका उस दृष्टि से है कि सारा कामकाज रोक करके जो नुकसान हुआ है, लोगों की जिंदगी चले गई है, पूरा प्रदेश तबाह हुआ इस आपदा के कारण, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं। पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।